वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू संजोग मूवी रिव्यूज। आज हम लोग बात करने वाले हैं, एक तमिल मूवी है मेड इन कोरिया। मेड इन कोरिया मूवी है एक ऐसी कहानी जो एक ड्रीम लोग फॉलो करते हैं। उस ड्रीम को फॉलो करने की जो जर्नी होती है वो ये कहानी है। मेड इन कोरिया, अचानक मैं नेटफ्लिक्स में इधर उधर जा रहा था तो अचानक ये वर्ड बीच में आया, मेड इन कोरिया। मतलब ये क्या चीज़ है मेड इन कोरिया, जो देखते हैं। तो इसको आप पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो पहला पार्ट वो होगा जहाँ पर एक बच्ची एक ड्रीम देखती है, एक सपना देखती है कि वो कोरिया जाएगी। सपने के पीछे एक हिस्टोरिकल कनेक्शन है। बहुत साल पहले 48 CE के आसपास तमिलनाडु से एक प्रिंसेस जाती है साउथ कोरिया। वहाँ पर एक राजा है, उससे उनकी शादी हो जाती है। ये वो कहानी है जो हिस्ट्री में है। तो ये जो लड़की है वो एक ड्रीम देखती है कि वो साउथ कोरिया जाएगी। तो उसके लिए वो स्कूल में इसका इंट्रोडक्शन होता है साउथ कोरियन लैंग्वेज से, तो वो अपने लैंग्वेज सीखना शुरू कर देती है। गाँव की एक लड़की होती है। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे बड़ी होती है, तो अभी भी उसके दिमाग में वो सपना रहता है कि उसे साउथ कोरिया जाना है। तो उसके घर वालों को लगता है कि वो बड़ी हो गई तो वो ड्रीम चला गया होगा। तो मगर वो लोग एनकरेज करते हैं उसको। धीरे धीरे वो बड़ी होती है, फिर उसको एक बंदे से प्यार हो जाता है। वो बंदा बहुत कोऑपरेटिव होता है, मगर उस बंदे के लाइफ में भी बहुत सारी ट्रेजेडीज होती हैं। मणि नाम होता है उसका। मगर वो ट्रेजेडी के कारण वो इसके लाइफ में ट्रेजेडी क्रिएट कर देता है। वो क्या है, आप मूवी देखो तो आपको समझ में आएगा वो क्या ट्रेजेडी क्रिएट करता है। और उस ट्रेजेडी की वजह से शी लैंड्स अप इन, जो हीरोइन साउथ कोरिया में लैंड होती है और वहाँ पर उसका नया स्ट्रगल शुरू होता है। तो उसमें ये मूवी में आपको बीच में वो वाला सीन भी देखने मिलेगा जो जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, वो वाला सीन भी है इसमें। इसके लड़की के डैडी उसको बोलते हैं, जब वो बोलती है कि मुझे साउथ कोरिया जाना ही है, कि अचानक एक दिन घर में पासपोर्ट वाले के लिए कि ये इधर रहती है कि नहीं। तो तभी उनके घर वालों को मालूम पड़ता है कि इसने पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई किया रहता है। तो इस तरह का एम्बिशन रहता है उस तरह। तो फिर उसका जो फ्रेंड रहता है वो मणि नाम का, वो ही इज नॉट वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ। देखो, सक्सेस का अपना अपना डेफिनेशन होता है। आज की दुनिया के हिसाब से वो सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन बिकॉज वो एक बियर बार में वो अल्कोहल सर्व करता है। सक्सेस का सबका अलग अलग डेफिनेशन होता है, सबका डेफिनेशन सक्सेस का सेम नहीं होता है। तो और फिर उसके बाद उसके ऊपर डैडी का भी बहुत कर्जा होता है, तो उसके वजह से वो इसके साथ एक चीज़ करता है जो वो एकदम रॉन्ग चीज़ करता है इसके साथ। एंड शी एंड्स अप बिकॉज ऑफ दैट ये साउथ कोरिया पहुंच जाती है। वहाँ पर उसको होटल में कुछ दिन रहने का जगह मिलता है। फिर उसके बाद शी रियलाइजेस कि उसके साथ क्या हुआ है। अभी इसके पास दो चीज़ें हैं, उसको साउथ कोरिया हमेशा आना था, बट शी वांटेड टू कम इन ए हैप्पियर मूड। बट टाइम, नसीब, डेस्टिनी सब हमारे हाथ में नहीं होता है। तो शी कम्स इन ए वेरी सैड मूड। वहाँ पर आने के बाद उसके पास जॉब नहीं है तो जॉब ढूंढती है। उधर एक बंदा उसको हेल्प करता है। एंड देन ऐसे करते करते शी लैंड्स अप इनटू ए फैमिली जहाँ पर एक ओल्ड लेडी होती है और वो बीमार होती है। तो उसके देखभाल के लिए किसी को चाहिए होता है। तो एंड शी स्टार्ट्स वर्किंग देयर। उसके बाद जो होता है उन दोनों के बीच में जो फ्रेंडशिप डेवलप होता है, माँ बेटी जैसा प्यार डेवलप होता है, वो सब दिखाया है इसमें। एक सीन यहाँ पर वो भी है जो जब भी बेड में होता है ना, वो पेपर पे लिख के वो फ्लश करते हैं। तो उस तरह का वो वहाँ पर पहुँचने के बाद उसको एक दुकान मिलता है जहाँ पर बियर मिलते हैं। तो अचानक बहुत सारी बियर गर्व कर देती है। पता नहीं दुख को दूर करने का शायद वही तरीका हो। बहुत सारे तरीके और भी हैं बियर के अलावा। तो मे बी इट्स ऑल्सो ए वे टू शो दैट पीपल आर मॉडर्न। मॉडर्निटी और बियर का क्या कनेक्शन है? जो अगर मैं इसमें मेल फीमेल की बात नहीं कर रहा हूँ, मेल भी हो फीमेल भी हो, जेंडर की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। तो फिर वो बियर पी लेती है। फिर उसके बाद
शी गेट्स इनटू एन एंग्री मूड, वो उसको फ़ोन लगाती है मणि को, तो वो फ़ोन उठाता नहीं है बिकॉज ही इज़ ऑल्सो वेरी गिल्टी। तो एक तरफ वो प्रॉब्लम है, एक तरफ उसको घर नहीं है, जॉब नहीं है। तो और इस मूवी में एक कल्चरल मैसेज है, यानी कि वो मैसेज बहुत अच्छा है कि साउथ कोरिया और तमिल के बीच में, लैंग्वेज के बीच में जो कनेक्शन है, बिकॉज इवन रिसर्च बोलता है कि करीबन 500 वर्ड्स है जिसके ये फोनिक्स यानी ये बोलने का तरीका, साउंड का जो वाइब्रेशन है और जो मीनिंग है वो दोनों सेम। बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, बहुत ही सरप्राइजिंग बात है, प्लेजेंटली सरप्राइजिंग है कि एक कंट्री जो इतना दूर है और एक कंट्री जो यहाँ है, उनके लैंग्वेजेस में 500 वर्ड्स कॉमन है, 500 वर्ड्स कॉमन है ऑलमोस्ट। तो एक तरह से ये मूवी इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में एक तरह का ब्रिज भी क्रिएट करता है जो बहुत ही पॉजिटिव है। मूवी आपको बांध के नहीं रख पाती है। I don't know why the movie is not able to आपको होल्ड करके नहीं रख पाती। आपको ना ऐसा लगता है कि अभी क्या होएगा, ये जो फीलिंग है ना वो आता नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि अभी मोस्टली ये होएगा, यानी काफी प्रेडिक्टेबल हो जाता है। और आपके पास टाइम है तो आप देखो, अगर आपको कुछ और देखना है तो आप कुछ और देखो। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मूवी में क्या है कि इसकी मूवी की जो हीरोइन है प्रियंका मोहन और एक हीरोइन है कीर्ति सुरेश, दोनों की शक्ल एकदम सेम लगती है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कीर्ति सुरेश ही है। इज वन टाइम वॉच, अगर आपके पास टाइम है तो। मैं इसलिए देख रहा था कि पिक्चर को एंड तक देखना है, उसके लिए देख रहा था मैं। उसके अलावा और कोई मोटिवेशन नहीं था पिक्चर में देखने के लिए। आई नो एक डायरेक्टर को, एक स्टोरी राइटर को, प्रोड्यूसर को मूवी बनाने में बहुत मेहनत लगता है, बट दिस इज व्हाट आई फील अबाउट द मूवी। इसी के साथ वी कम टू द एंड ऑफ दिस रिव्यू। सी यू अगेन, बाय बाय एंड टेक केयर।